अच्छा, इसमें एक इमाम हुसैन के बाद इस्माइली जो बाकी अइम्मा आए हैं या जो दुआत गुजरे हैं आपके यहाँ, उनका इस क़याम से इस्तिदलाल के हवाले से क्या बहुत कुछ मिलता है या नहीं? और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद और इस्माइली हुकूमत के क़याम वगैरह जो किया गया, फातिमियों की पूरी दौलत फातिमिया, तो उसमें भी क्या इमाम हुसैन के अमल से भी इस्तिदलाल करके कोई अमल किया गया था सारा? जी जी जी, देखिए नूर मुबीन हमारी किताब है। उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा कयाम का मामला लिखा हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो कयाम किया। और इस किताब को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने इंडोर्स किया है, खुद ने ठीक लिखवाया है है। अपने हाथों से। तो ये हमारे 48वें इमाम है जिन्होंने इस किताब को लिखवाया है। उसमें इमाम ठीक हुसैन है। अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया इमाम अली अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होता है, किस तरीके से सिफीन हुई, किस तरीके से नहरवान हुई, और फिर बिल आखिर जो है वो करबला की तरफ पूरा मामला गया। उसमें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो असबाब लिखे हुए कयाम के, उसमें पूरा का पूरा जो खुरूज किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कयाम किया है, वो खुतबात भी हम पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारी किताबों से। वो खुतबात बहुत ज़्यादा मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं एक आध खुतबात पढ़ सकता हूँ, तो वो जी जी, मौजूद पढ़े। है। नहीं, इसके अंदर यानी इमाम हुसैन की जो खुतबात, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी जी जी, उसी के पेश नज़र हमारे यहाँ पर हाँ। तराजिम तो किए गए। तो तो आप इस्माइली लोग, यहाँ पर ऐसे ज़मीनी सवाल है, आप इस्माइली लोग इमाम हुसैन के इन खुतबात वगैरह को वही सुन्नी शिया हदीस, तफसीर और तारीख की किताबों से उठाते हैं? आपके यहाँ अपने एक सोर्स है उसके लिए, तारीख का या हमारे उनका? यहाँ पर अपना माखस है, अपना मंबा है। यानी कि मसलन जो तर्जुमे यानी कि हमारे यहाँ पर हुए हुए हैं ना, उन्हीं को जो है वो हम उनके माखस से इस्तेलाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी ठीक दलील है। होगी कि जो हमारे यहाँ पर उन मनाबे में वो तशरीह मौजूद है। अगर हमारे यहाँ ठीक। पर यानी कि फ़र्ज़ करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के हवाले से एक मफहूम मौजूद है, तो वो हम उस खुतबे से पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो मफहूम हमारे पास सही। मौजूद है। ठीक। अरबी मतन में हमारे पास वो मौजूद नहीं, तो वो हम वो माखस पढ़ सकते हैं, क्योंकि सही सही इस्तेलाल हम सही तर्जुमे से करते हैं। सही। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप, मैं इसके बाद एक दो रसूमात और उस पर सवाल भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर आप मुझे जो भी आपको कोई पॉइंट नुक्ता किसी भी इमाम से, इमाम सुल्तान शाह मोहम्मद या उनसे पहले या उनके बाद भी किसी से इस हवाले से कोई स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं तो आप पढ़ के सुनाए ना, ताकि ये बात बिल्कुल वाजी हो जाए। करबला के ये क़याम के इमाम हवाले हुसैन से क़याम क्या, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ। अब देखें, जी। यहाँ पर आप ये फरमान सुने, ये हमारे इमाम 47वें इमाम है, आका अली शाह अलैहि सलाम, जो हमारे आगा खान में शामिल होते हैं। दोम आगा जी। खान, इस तरीके से सिलसिला पंजम तक अभी जो आ चुके हैं। तो ये इनका फरमान है कि ए जमात यानी ए इस्माइलियो, मैं तुम्हारे सामने या अली अल मुर्तज़ा हूँ, मैं तुम्हारे सामने अली अल मुर्तज़ा हूँ, और तुम्हारे सामने सही। मौजूद और तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। हम्म। ये लईन मुल्ले मुल्ला, यानी कि ये जो लईन यानी शिमर शिमर की तरफ उन्होंने मिसाल दी है, इब्तिदा से हमारे दीन के दुश्मन है। यानी कि ये हम्म। उनकी मिसाल है जो यजीदी सबका एक है, जो हमारे दीन के दुश्मन है, क्योंकि वो हमारी शान बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारा हक गजब करना चाहते हैं। अब देखिए, एक है हक गजब करना। अब हक के मानों में बहुत हाँ। सारी चीजें आती है। अब देखिए ठीक ना, है। एक हक है एक बातिल है। यानी कि अगर कोई शख्स इमाम के हक के अंदर आ करके जो है वो मुदाखलत करे और कहे कि भाई नहीं, ये हक आपका नहीं, दीनी हक आपका नहीं, ये मैं हक बयान करूंगा, मैं हलाल हराम बताऊंगा, हलाल हराम बताने वाले इमाम हैं, और बिलखसूस हम्म। इस्माइलियों को बताने वाले इमाम हैं। यानी कि कोई भी शख्स आ करके मौलवी मुल्ला खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि इस्माइली हमारा फरमान माने, ये नहीं कह सकता कोई भी। ठीक है। वो ऐसा ही है। अपने लोगों को समझाए, अपने लोगों को मनवाए, लेकिन कायल करे इस्माइलियों के लिए उनका फरमान काबिल कबूल नहीं होगा। तो इमाम कह रहे ठीक हैं है। कि शिमर, अब देखें यहाँ यजीद का यानी कि मामला आ गया। शिमर मलऊन अरबी था, ठीक है, लेकिन इसने अरब के पाक इमाम हुसैन को शहीद किया सिर्फ दुनिया की लालच में। अब यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने वाकया करबला को भी डिनोट किया और पीछे बताया कि हमारे हम्म। हक को गजब किया। हक में हक विलायत शामिल है, बहुत सारे हक शामिल होते हैं कि जिसमें जी। आपके ऊपर जो है वो जबर किया जाता है, आपके ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती की जाती है। और तारीख से साबित है, पीछे के फरामीन भी यानी कि हिस्ट्री में आए हैं कि उनका जो हदफ था वो बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था। तो ये चीज़ यानी कि साबित है कि भाई वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत के लिए ही जो है वो पैदर पे था। और फरामीन इस तरह की फरावान है बहुत सारे, जो अभी भी हम जो है वो निकाल कर आपको पेश कर सकते हैं इसी पेश नज़र। जी। ठीक है। एक दो चीजें मैं चाह रहा था, जरा ये बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं और वो मकसद नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। देखें, अब ये एक मौजू है हाँ। बड़ा मेन है। तुम खुदा के भेदों में दखल ना करो, यानी कि जो खुदा के हम्म। राज है उसमें दखल ना करो। ठीक। हमें कई काम करने हैं, यानी कि हमारे यानी कि
पेश नज़र बहुत सारे काम होते हैं। अब इमाम अलैहिस्सलाम की एक जगह इमाम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी थी। हाँ। तो इस्माइल ने इमाम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए और कुछ यानी कि आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया, पूछा। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा हम हमेशा हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। अब ये आप अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में थे, इमाम ठीक है। सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम। जी। हम हर वक्त हिंदुस्तान नहीं रहेंगे, हमें हर जगह जाना है, हम करबला नहीं जा रहे। अब लोगों ने आपसे पूछा क्या क्या आप करबला जा रहे हैं, क्या आपका जो कयाम है ये करबला के लिए है? तो आपने कहा कि हम करबला नहीं जा रहे। ठीक है। और उस वक्त मुहर्रम उल हराम के अयाम चल रहे थे। तो आपने कहा कि हम करबला नहीं जा रहे, तुम समझते हो कि मौला करबला जा रहे हैं, हमें किस जगह की जियारत करनी है? ये इमाम अलैहि सलाम का फरमान मैं आपको पेश कर रहा हूँ, बड़ा ही नूरानी फरमान है। हमें किस जगह की जियारत करनी है? इमाम हुसैन सिर्फ वहां नहीं मौजूद, हर जगह मौजूद है, यहाँ भी हाजिर हैं। हम हुसैन इब्ने अली हैं, हम तो बस दरिया की हवाखोरी के लिए बसरा और दूसरे शहरों की तरफ रुजू करेंगे। इमाम हुसैन तुम्हारे पास हाजिर और मौजूद जमात खानों में मौजूद है। रोना पीटना इस्माइली शियों का शेवा नहीं, इमाम हुसैन तुम्हारे पास मौजूद और हाजिर है। यानी कि ये फरमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूहानी कैफियत को जाहिर करता है कि हम्म। इमाम अलैहिस्सलाम की जो रूहानी कैफियत नूर था ना, वो कभी खत्म जी। नहीं होगा। कुरान कुरान में भी जिक्र आया है नूर के हवाले से। अगर एक कुरान की आयत है, सूरह साफ की आयत है, युरिदूना युतफी नूरल्लाहि बि अफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ बोला करिहल करियल का। काफिरून। हाँ, तो यानी कि ये इमाम का फरमान है कि काफिर जो है वो तो नूर को मिटाना चाहते हैं, लेकिन इमाम ने कहा कि नूर कभी भी नहीं मिटेगा, मैं मौजूद हूँ, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। और ठीक। इस तरीके से क़याम में हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों हुआ, तो वो यानी कि उसके पेश नज़र भी इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान मैंने आपकी खिदमत में रखी। बहुत अच्छा भाई, ये जरूरी था। मैंने यही सोचा कि इस तरह के कुछ फरामीन और इसके रूह से हम ये बात करें। अच्छा, एक और चीज ये बताया ना कि ये जो आप लोग के यहाँ मुहर्रम और हराम में गम, ताजिया, गिरिया, ये सब कुछ नहीं होता आपके यहाँ? देखिए मेरी ये असल में हमारा अकीदा है कि अगर एक इंसान को ज़ाती तौर पर रोना आ जाए, ठीक है, हम्म। यानी कि एक कुदरत का फेल है, अगर आपको ज़ाती तौर पर रोना आता है तो यानी कि ये आपके लिए इबादत में शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर रोते हैं तो ये आपके यानी कि एक दिल का फैसला होना चाहिए। हमने कई मरतबा देखा है कि कोई भी शख्स यानी कि करबला के मसाइब को पढ़ते हुए इतना यानी कि अगर मौजूद समझे तो इमामत को डिस्कस नहीं करता कोई भी शिया। इमामत से बिल्कुल यानी कि पस पुश्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब, उसमें रोना, फिर मजलिस बर्पा करना, और उसमें जो है ये जो रसूमात है इसको तरजीह दी गई है। इमाम के फरामीन में ये है कि रसूमात को तरजीह नहीं दी जाती, बल्कि इमामत से कुछ सीखा जाता है और अपनी दुनिया में नाफिज किया जाता है। हाँ, अगर आपको रोना आ रहा है, हकीकतन आ रहा है, तो उसमें कोई ममानियत नहीं है, इमाम जायज के बात है। फरामीन हैं। लेकिन ठीक। आप मुझे बताएं हकीकतन क्या आप ऐसा कभी रोए कि आपने अपने सीने के ऊपर तीन चार जो है वो यानी कि हाथ मार दिए, या आपने जो है जंजीर उठा कर अपने आप को मार दिया? ऐसा कभी आपको रोना आया है? मुझे तो नहीं आया कभी भी ऐसा रोना, कसमन। यानी कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं रोया कि मैं अपने बच्चे के ऊपर जो है ना वो उठाऊं छुरी और एक यानी कि सर के ऊपर लगा दूं। मुझे कभी ऐसी कैफियत नहीं हुई। हाँ, नहीं ये हमारे वाले तो इमाम नहीं। हमारे लेकिन बहुत इमाम गम की कैफियत शमसुद्दीन है, बंदा थोड़ा सा वो, हाँ। जी जी, इमाम शमसुद्दीन बताएं। हमारे इमाम कितने गुजरे हैं, जित यानी हमारे इमाम शमसुद्दीन अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर पानी बंद किया गया, उनकी जोजा शामिल थी, उनके अहलो अयाल शामिल थे, उनके फर्जंदान शामिल थे जो उसमें शहीद हुए। सही। यानी कि अभी पूरी एक तारीख है ना। अब आप हर इमाम अलैहिस्सलाम के मसाइब तो आपको याद होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके लिए यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम के असल मिशन को समझकर इमाम की अगर आप आ, उसको माने, उनकी यानी कि आप अताअत करें इमाम की, ये हमारे यहाँ पर इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि इमाम वक्त की अताअत लाजमी करनी है हर ज़माने में। चाहे यह है सही। कि इमाम अलैहिस्सलाम एक इमाम शहीद हो गए किसी भी मसाइब में। अब आप मुझे बताएं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई, तमाम तशय्युओं का कंसेंसस है, क्या इस हाँ दिन बिल्कुल। क्या इस दिन इस्नाशरी शिया शादियां नहीं करते? या उनमें कोई एक चीज़ यानी कि ये अभी 50 सालों पहले इन्होंने जो है इसको राइज किया याम फातिमिया के नाम से। ठीक है। ऐसा होता है ना, यानी कि कुछ चीज़ें आप तारीख से यानी कि मतलब आपको समझ में आ जाती है, फिर आप उसको ऐसा ऐसा करके जो है ना उन अयाम को आप जो है एक अमली शक्ल यानी कि दे देते हैं, और उसको आप जो है ना वो नाफिज कर देते हैं कि ये अब हमारी रसूम बन गई है। इसका मतलब ये होता है आप मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग मार्केटिंग का टूल इस्तेमाल करते हैं, ये हकीकत है। यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फर्श अज़ा को जो है वो एक टूल बनाते हैं मार्केटिंग का, और कहते हैं कि भाई हम ही जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है। और उसमें फिर ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि इंसान को रोना आता है, लेकिन वो इंसानों के जो है वो यानी कि उससे खेलते हैं।
असल जो उन इंसानों के जज्बात, जज्बा मजहबी जज्बात। जज्बात मजहबी जज्बात से खेलते हैं। यानी कि देखिए, हमें भी रोना आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, लेकिन हमें कभी भी ऐसा रोना नहीं आया कि हमने अपने आप को एक जंजीर उठाकर मार दी, या जो है लोगों के जज्बात से खेला, या अपने बच्चे को जो पैदा हुआ है अभी कुछ सालों का है उसको जो है ना मैंने यानी कि छुरी लगा दी। अभी वो तो होश हवास में भी नहीं है ना, उसको क्या पता कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। उसको तो आप छोड़ें, उसको तो आप अपना यानी कि एक फैसला करने का एक मौका दें कि बड़ा हो फिर वो कहेगा हाँ मैं अपने आप को जंजीर मारूं या छुरी मारूं। ठीक है। तो सही। ये तमाम चीज़ें इस्माइलियों में इस तरह का शेवा नहीं कि आप जानबूझ अच्छा के जी। रोएं। हाँ, अगर आपको रोना आता है, तकलीफ होती है, तो वो उसका आप इजहार करें, ये एक इबादत है, ये जमात खानों में मुख्तस है। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप बाहर किसी का रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। आप बाहर निकल कर, यानी कि आप मजलिसों में देखें ना, एम्बुलेंस से गुजर रही होती है, लोग मर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। ये आगे से दलील हम्म। देते हैं कि भाई इस वजह से लोग मरे कि फलाने यानी कि पारा चिनार में शिया मर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जो है फलाना बंदा मर गया, इसमें क्या हो गया। तो ये तो कोई हाँ ये। मुतबादिल नहीं है। ये मुतबादिल नहीं है भाई, कि अगर ये मैंने इस वजह जवाब दिया चूंकि आपने यानी कि एक रोने के हवाले से एक सवाल किया। तो जी जी जी। ये फकत यानी कि आप बाढ़ यानी कि मुजाहरे कर करके सबको यानी कि अभी देखिए ना, पूरा नुमाइश कराची में जो है ना वो सरेआम, कोई मुतबादिल भी नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि एक बंदा जो है चले आप उसको ऑल्टरनेट दे दें मुतबादिल, कि यहाँ पर आप कर लें जुलूस, इसका मुतबादिल ये है। तो आप एक नुमाइश बंद करें, वहां से आप शारा फैसल की जो है वो एक यानी कि शारा फैसल की आप कारसाज वगैरह को आप बंद कर दें, तो आप यानी कि तमाम यानी कि रोड को ब्लॉक पाएंगे। तो ये तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम का यानी कि असल दीन नहीं था ना। दीन हुसैनी तो वो है कि जो आप आज भी हुसैन अलैहि सलाम के फर्जंदान से तमस्सुक करें, उसकी इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें, ये दीन हुसैनी है। इमाम हुसैन अलैहि सलाम अगर शहीद हो गए, यजीद भी खत्म हो गया। आज अगर वो गैबत में इमाम हुसैन अलैहि सलाम, तो मेरे नज़दीक यजीद और इमाम हुसैन बराबर है। अगर इमाम हुसैन अलैहि सलाम भी गैबत में है, यजीद भी गैबत में ही है ना। यजीद भी गैबत में है सुन्नियों के नज़दीक, यजीद भी गायब है सुन्नियों के मर नज़दीक, वो गया। भी कोई गायब है ना, यानी इस दुनिया से नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास मेरा मोबाइल है, ये मैं गायब कर दूं आधे घंटे के लिए, मोबाइल में गायब कर दूं, मुझे ना मिले, ना मैं इसमें फेसबुक इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना मैं इसमें यूट्यूब इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक से ये गायब है। जब मुझे ये मिल ऐसा ही। जाएगा ना, जब ये मिल जाएगा, उसके बाद मैं इसमें यूट्यूब भी देख सकूंगा, फेसबुक भी देख सकूंगा, जब मुझे मिल जाएगा। जब तक से इमाम हुसैन अलैहि सलाम गायब है, दीन हुसैनी मुअत्तल है। जब तक से इमाम हुसैन अलैहि सलाम इस दुनिया में गैबत में है, दीन हुसैनी मुअत्तल है। जब तक से इमाम अली अलैहि सलाम गैबत में है, दीन अलवी मुअत्तल है। जब तक से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम गैबत में, दीन जाफरी मुअत्तल है। जब तक से इमाम इस्माइल गैबत में, दीन इस्माइली मुअत्तल है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इमाम को आप गैबत में करके और राय हुसैनी की तरफ लोगों को फरोग दें, ऐसा कैसे हो सकता है। हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, हर किसी की आरा एक दूसरे से जो है वो फिक्र नहीं रखेगी। ऐसा ही। ऐसा ही। जब कि- एक आप एक साय में आ जाएंगे ना, मसलन एक इमाम के फरमान में आ जाएंगे, तो वो आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल लब्बैक आप करेंगे। अभी यानी कि आप कहें कि भाई एक इमाम का निज़ाम का नाफिज करना है, तो दूसरा शख्स जो है वो कहेगा कि भाई मैं मासूम नहीं हूँ, आप भी मासूम नहीं है, आपकी राय मेरे हम्म। लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं। ये तमाम चीज़ें इसके पेश नज़र। हाँ लेकिन इधर उसकी जगह मुतबादिल आया गया ना, नाइब इमाम के ऊपर देखो कैसे लब्बे काफ के बेअत भी ली मजलिस में, ये सारा कुछ तो वो तो तो हो गया अख्तियार, मतलब तो, वो अल्टरनेट तो उन्होंने हासिल कर लिए ना। नहीं ना, तो नायब इमाम को तमाम इसनाशी जो अखबारी तो नहीं मानते ना, वो हाँ वही तो नहीं नहीं, झगड़ा कर रहे हैं अखबारी ना। खुद 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 उसूलियों में से नजफ वगैरह अच्छा, के स्कूल वो अब नहीं आप मुझे मानते इस बताएं, तरफ को। अगर इमाम हुसैन, इमाम मेहदी बिन हसन अस्करी, ये मैं पूरा नाम ले रहा हूँ, मेहदी बोलता जी तो जी। हमारे मेहदी अलैहि सलाम भी उसमें आ जाते हैं। हाँ मेहदी ठीक बिन है। हसन अस्करी अगर एक बात कर दें कि भाई हाँ मेरे नायब की तुम बैत कर लो, किसी जरिए से भी कर दें, तो किसी को माने नहीं है, तमाम इसनाशी शिया एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। हाँ वो नहीं इतनी, है। हाँ। तो ये हर किसी को इख्तिलाफ होगा। यानी कि मैं आज आकर मैं कोई किताब, एक मैं आप जरूरी बात करता हूँ, मैं कोई किताब लिखूं, मैं कोई किताब लिखूं, उसमें मैं हम्म। इमाम का फरमान पेश ना करूं, ये आप बात याद करें। मैं कोई किताब लिखूं लेकिन उसमें इमाम का फरमान ना हो, मेरी जाती आ रहा हो, ठीक है, तो उसको वो फोकियत हासिल नहीं होगी जब तक से मैं उसको इमाम का फरमान पेश करके उस किताब से इंडोर्स ना कर दूं। ऐसा ही है ना। यानी कि बिल्कुल। हमारे यहाँ पर यानी कि बहुत से लोग हैं जो किताबें लिखते हैं, लेकिन उसमें जो वो अपनी आरा लिखते हैं, उसमें अगर वो कोई इमाम का फरमान पेश ना करें, उस किताब को वो फोकियत हासिल नहीं होगी जब तक से वो उस फरमान को ना पेश करें। क्योंकि सुन्नियों के नाम यहाँ पर भी मुत्तसिल इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी रिवायत काबिल कबूल है। इस नाशरों के यहाँ इमाम अली, इमाम हुसैन हो, जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम और दीगर आइमा है। तो इस्माइलियों के यहाँ पर भी इमाम का फरमान हुज्जत है। अब हमारे एक दाई थे, मसलन
यानी कि जिन्होंने, यानी कि नसीरुद्दीन हुनजाई थे, ठीक है, जिनका नाम उन्होंने भी लिया है आपके, यानी कि कौन है वो, यानी कि जवाहर नकवी। मोहम्मद हुसैन नजफी डक्कू, यानी कि डक्कू जो साहब आप, ने। हाँ, उन्होंने भी कहा आयतुल्लाह है, अल उज़्मा। हाँ, उन्होंने भी कहा है कि भाई इनको देखकर, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, कि ये लोग जो है ना बस डांस करते हैं, कोई दुआ नहीं पढ़ते, कोई नमाज नहीं पढ़ते, कोई रोजे नहीं रखते। ये उन्होंने कहा। अब वो कितने बड़े आयतुल्लाह है, बहुत बड़े आयतुल्लाह है ना वो, आयत जी जी, मुजतहिद थे वो। मुजतहिद, बिल्कुल। उनके लिए लाजमी है कि वो कोई बात करें, दलील दें। मैं किताब लिख दूं, मैं उसमें बोल दूं कि इसनाशरी जो है वो योम आशूरा में निकाह मुता करते हैं मसलन, ये मेरी बात बिल्कुल यूजलेस होगी जब तक से मैं साबित ना करूं, ठीक है, वो इफ्तराक होगा। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी बातें की जिसकी दलील नहीं दी, कभी भी नहीं दी, किताबों से नहीं दी। दूसरों के तो कहते हैं कि हम नक़्ल करेंगे सुन्नी किताबों से, बुखारी से दिखाएंगे, मुस्लिम से दिखाएंगे, तिरमिज़ी से तो भाई आप इस्माइलियों की तरदीद भी उनकी किताबों से करो ना। पढ़ते नहीं है ना इस्माइल इस्माइलियों को कोई। तो नहीं, अगर आप इस्माइलियों की तरदीद कर रहे हैं अपनी हाँ। बातों से, तो आपको यानी कि यही कहा जाएगा ना कि आप में इल्म ही नहीं है, आप जाहिल हैं, यानी कि आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं। किताबों में कुछ हम्म। और, मैंने आपको दुआ दिखाई, हमारी दुआ की बुक दिखाई, आप फजर की 2 रकत पढ़ते हैं फजर की, जोहर की आप जो है जोहर असर की चार चार पढ़ते हैं, मगरिब की 3, ईशा की 4, ये आप 17 रकत पढ़ते हैं, 17 रकत आप पढ़ते हैं ना। इस्माइली शिया 18 रकत पढ़ते हैं, 6 6 और 6 करके। इस हम्म। तरह तो वो ज्यादा पढ़ते हैं, फजर में 6, मगरिब और ईशा में जो है वो 6 और 6, 18 रकत पढ़ते हैं इस्माइली शिया। आप लोग 17 रकत पढ़ते हैं, तो आप पहले दीन तो पढ़े इस्माइली शियों का। तो ये तमाम इस नाशरों में, यानी कि जो है ना, मतलब एक है जिनसे हमें इख्तिलाफ है कि वो किताबों से बात नहीं करते, जब इस्माइलियों पर आते हैं, तसन्नुन पे आते हैं तो उनकी किताबों से बात करते हैं, बुखारी से हवाला देते हैं, मुस्लिम से हवाला देते हैं। इस्माइलियों की कोई भी किताबों से उनकी दस्तरस नहीं है, ना उन्होंने मांगी है इस्माइलियों से कि हमें किताबें दें, हम उससे इख्तिलाफ करेंगे आपका, ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें। सही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।